हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ हमारे 1 मंथ बाकी रह गए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है कि जुलाई के महीने में एग्ज़ाम होने वाली है और अभी ये जो मई का महीना है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज है 29 में और 1 से 2 दिन में ये महीना ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास बचा है 1 महीना। लेकिन बात ये है कि इस 1 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमारा यूपी टेट क्लियर हो जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन तो सुपर टेट की नहीं आई है, बट जहाँ तक जो भी अपडेट और नोटिस वगैरह जो भी पता चला है, जैसे जो हमारे बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जैसे सचिन सर है, हिमांशी मैम है, उनसे जो भी पता चला है हमें कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी या जो भी पब्लिक नोटिस आई हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका यूपी टेट क्लियर होगा तभी आप सुपर टेट में बैठ पाएंगे, या फिर आपका सी टेट क्लियर होगा तो ही आप बैठ पाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सी टेट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिनका सी टेट क्लियर नहीं हुआ है, सी टेट की एग्ज़ाम होगी आपकी सितंबर के महीने में और ये होगी जुलाई के महीने में। क्या पता सितंबर के महीने में एग्ज़ाम होगी तो रिजल्ट पता नहीं, जाहिर सी पता बात है आपको 2 महीना 1 महीना जो भी लग जाए आने में। लेकिन क्या पता टेट यूपी टेट के बाद सुपर टेट बड़ी जल्दी आ जाए, आपका सितंबर से पहले ही आ जाए। कोई इसकी गारंटी नहीं है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। बट बात ये है कि हमें यूपी टेट पास करना है और जिनकी सी टेट कम्प्लीट है तो वो तो यूपी टेट में बैठ सकते हैं। जिनका सी टेट कम्प्लीट नहीं है, जैसे मेरा सी टेट नहीं है क्लियर, तो मैं यूपी टेट के ऊपर हूँ, मुझे यूपी टेट हर हाल में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये होती है कि 1 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि सीटेट भी है, बीएड 4th सेमेस्टर की मेरी एग्ज़ाम भी है, तो आखिर कैसे हम लोग तैयारी करें। देखिए मैं बता दूँ, सीडीपी जो यूपी टेट और सीटेट की है 50% या 70% कहूँ कि सेम है, लेकिन 30 से 40% जो है वो अलग है। जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी बातें कही, किस मनोवैज्ञानिक की कौन सी उनकी जो वो थ्योरी है उन्होंने किस पे बेस्ड क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें यूपी टेट और ये सीडीपी में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है सीडीपी जो सीटेट का था उसमें ज़्यादा नहीं 7-8 ही जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है आपका, और का स्किनर हो गया आपका, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बीएफ स्किनर ही नहीं, खैर कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था, लेकिन इसमें ज़्यादा है थियोरेटिकल पार्ट। ये जो है कि मनोवैज्ञानिक के बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ना है और ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कहीं ना कहीं से। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो एनालिसिस किया है, तो कहने का मतलब है इसको आपको अच्छे से करना होगा। जैसे अभी 2-3 दिन पहले सचिन सर ने एक मैराथन कराया 2 घंटे का, तो उसमें वो सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया है कि किसने क्या कहा है, किसकी थ्योरी क्या है, किसकी चीज़ें क्या कही गई है, कौन किस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो आप ना इस चीज़ का ना, अभी 1 महीना है तो 1 महीना में तो आप नोट्स नहीं बना सकते। वो मेन जो पॉइंट ना आप उसे लिख ले, लिख के रट ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। अब बाकी जो चीज़ है सीटेट वाली जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वही चीज़ें सेम है। हाँ, हिंदी में किस कवि ने कौन सी रचना, किस कवि के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, तुलसीदास, कबीरदास, ये जितने भी लोग हैं, सुमित्रानंद पंत, या जो भी है कवि, तो इनकी कविताएं या उनका एक श्लोक दे देगा और ये पूछेगा किसकी रचना है। तो कहने का मतलब वो चीज़ें भी आपको रटना पड़ेगा। और हाँ, ग्रामेटिकल पोर्शन भी रटना पड़ेगा हिंदी के लिए। और हिंदी में पेडागोजी पार्ट आता है, तो पेडागोजी जैसे आप सीटेट का तैयारी किया था उसी तरह आप यूपी टेट की तैयारी करें। इसके लिए मैं रोजगार विद अंकित का यूपी टेट का आज से 2-3 साल पहले का वीडियोस है, उसे मैं फॉलो कर रही हूँ और रोज़ समझ जाइए कि मैं उसे रट रही हूँ। ठीक है ना, घोष अघोष वर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें। ग्रामर मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है हिंदी का। इंग्लिश ग्रामर मेरा ठीक है, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें ठीक है मेरी। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी चीज़ें मेरी क्लियर है। कुछ पार्ट में अभी भी मैं अटक रही हूँ, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स, ये सब तो याद करने वाली पोर्शन है ना। तो जितना याद है उतना मेरा अच्छा नंबर, जैसे अगर मैं 30 नंबर का मैं अगर मॉक लगाऊं तो उसमें मेरा 20-21 नंबर आ जा रहा है अभी। ठीक है, और कहने का मतलब है कि इंग्लिश पेडागोजी में इंग्लिश में यूपी टेट की इंग्लिश में पेडागोजी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पोर्शन। मैथ्स जो है सीटेट की मैथ्स से यूपी टेट का मैथ्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। इसमें और भी चीज़ें, सेट्स
भी दी गई हैं, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अपर लेवल का है, थोड़ा सा ऊपर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सवाल है, रूट्स वाला, वो भी थोड़ा सा उससे ऊपर है। सीटेट का मैथ्स तो मेरे समझ से एकदम हलवा है, लेकिन यूपी टेट का भी है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है ना उसमें मतलब मैं भी फंस जा रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसी हो रही है। और साइंस जो है, साइंस ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो अभी साइंस के लिए आप कुछ मत करें, काजल मैम की जो वीडियोस हैं उसे आप देखें, एनसीईआरटी बुक पढ़ लें। अगर 1 महीने में आप 6 to 8 पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, अगर टाइम मिले तो 9th-10th का भी पढ़ लें। मैं 7th का ऑलमोस्ट मैंने क्लास 7th का भी पढ़ रखा है, सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, उसके बाद मैं क्लास 8 का पढ़ूंगी, फिर से मैं सोचा है कि रिपीट करूंगी, फिर 9th-10th का पढ़ूंगी। तो इस तरह से मेरी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, यूपी टेट की जो सीडीपी है उसकी मैं रोज़ एक लेक्चर देखती हूँ, हिंदी की सीडीपी की रोज़ एक लेक्चर देख रही हूँ, क्योंकि सीटेट वाले से अभी थोड़ा सा फोकस मेरा हटा हुआ है, यूपी टेट पे ज़्यादा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बस 1 ही महीना है। और फिर से उसके बाद इंग्लिश की ग्रामेटिकल पोर्शन कर रही हूँ, और सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट PYQ पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। उसके बाद 1-1, 2-2 घंटा मैं PYQs कर रही हूँ। मेरे पास कोई PYQs यूपी टेट की बुक नहीं है, अगर आपको जो भी बुक अच्छी लगती है आप परचेस कर सकते हैं, और ऑनलाइन ना मंगाएं, ऑनलाइन आने में 7 दिन 5 दिन लग जाएगा, आप बाजार जाए, बाजार से ले आए। और मैं जो है टेक्स्ट बुक में वो PYQs कर रही हूँ, और पूरा मॉक नहीं लगा रही हूँ 2.5 घंटे का, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चा है। 2.5 घंटे का अगर मैं मॉक लगाने बैठ गई तो वो बीच में आके परेशान कर देता है। मैं एक सेक्शन, जैसे आज मैं मैथ्स का मैंने लगाया, जिसमें मेरा 30 में मैं बता दूँ आपको 19 नंबर आए, 11 क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हुए, कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, जो कि मुझे नहीं याद था। जैसे मैं सेट्स के 3 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो अभी तो वो रिवीजन नहीं है, उसके लिए मुझे उसे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उस पार्ट को मैं पढ़ूँ ही ना, इसलिए, क्योंकि उसमें जितना दिमाग लगाऊंगी उससे अच्छा मैं सीडीपी और भी चीज़ें पढ़ लूँगी। तो वो 2 और 3 क्वेश्चन जो सेट से मैथ से पूछे जा रहे हैं उस पर मैं नहीं ध्यान देने वाली हूँ। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और जो रह गए थे कंटेंट वाला, तो उसमें कुछ मैं अटक रही थी, तो उसे अभी मैं बैठ के एनालिसिस करूँगी कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही थी कि मेरा आंसर नहीं आ रहा था। और कुछ गलती हुआ है पेडागोजी वाला पार्ट, ठीक है, पेडागोजी भी आप काजल साहबी मैम से पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरी प्रिपरेशन, और मैं PYQs कर रही हूँ। अभी मैं कल रात में मैंने इंग्लिश का किया था, 20 नंबर वाले मैंने मॉक लगाया था, जिसमें मेरा 15 नंबर आया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फुल मॉक में ले रही हूँ, 2.5 घंटे वाली, एक सेक्शन का मैं मॉक लगा रही हूँ। जैसे 30 मिनट में मुझे करना है मैथ्स, एक बार उसे कर लिया, उसे एनालिसिस पूरा कर ले रही हूँ, फिर उसे मैं रीअटेम्प्ट कर रही हूँ, फिर इंग्लिश का कर रही हूँ, फिर उसे मैं एनालिसिस कर रही हूँ, फिर रीअटेम्प्ट कर रही हूँ, CDP का कर रही हूँ, एक बार में नहीं। जैसे सुबह में मैंने मैथ्स का दिया, शाम में मैं इंग्लिश का दूंगी, सोने से पहले एक बार मैं CDP का दूंगी, ऐसे करके। और जब एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं ना तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो मेरा कहना है कि लास्ट 1 मंथ है, अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा है तो कुछ मत करें, आप आराम से आप नोट्स ना बनाएं, लेकिन जो मेन पार्ट है ना CDP और हिंदी का, उसे आप लिख लें, क्योंकि उसे आपको रटना पड़ेगा। और उसके बाद बस आप लेक्चर देखते रहें और PYQs करते रहें। सिर्फ PYQs से मे भी आपका निकल जाए, और निकल सकता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग का भी निकल जाए और मेरा भी निकल जाए। पिछली बार सीटेट मेरा रह गया था, और थोड़ा सा लास्ट के 10 दिन में OMR पे मॉक लगाया जाएगा और उस पर प्रैक्टिस की जाएगी। सिर्फ मोबाइल पे टच करके नहीं, मोबाइल पे टच किया जाएगा, लेकिन OMR को भी फिल किया जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल वाली फीलिंग आ सके हमारे अंदर। और तब मॉक लगाना है जब घर में शांति हो, सब कुछ काम, कोई आपको बीच में रोक ना सके, टोक ना सके, तब हमें करना है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने कोई और वीडियोस नहीं डाला है मैथ्स का या किसी चीज़ का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी BEd की 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम है। लेकिन कल मैं ज़रूर डालूंगी 15 मिनट का टाइम निकाल कर मैथ्स का, CTET वाली मैथ्स का, या अगर आप कहोगे तो UP टेट के मैथ्स का मैं डाल दूँगी। अगर आप बहुत सारे लोग UP टेट का फॉर्म अगर फिल किया है तो UP टेट की मैथ्स की कंटेंट मैं डाल दूँगी 1 महीने, CTET की बाद में डालूँगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। और भी कुछ क्वेरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और लाइक एंड कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।